वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस मकर संक्रांति की रात आपके घर यह एक आत्मा आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, इस आत्मा का आपसे बहुत गहरा नाता है, बरसों का नाता है। यह आत्मा आपके घर में रात्रि के समय आएगी, या तो मकर संक्रांति की रात या उसके बाद 13 दिनों की रातों में लगातार यह आपके पास आएगी। जी हाँ बंधुओं, 13 दिनों तक। यदि आपने इस आत्मा को नहीं पहचान पाया, इसकी जरूरत, इसकी मांग को पूरा नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि आपके साथ इतनी बड़ी अनिष्ट घटना घट जाए जिसके बारे में आप सोचकर भी अंदर से दहल जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, इस आत्मा की मांग यदि आपने पूरी नहीं की तो आपकी जिंदगी में भयंकर से भयंकर घटनाओं की शुरुआत हो सकती है। यहाँ तक कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस संसार में हम रहते हैं इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, और इसके परे भी 14 लोक और होते हैं। 7 लोक पृथ्वी के नीचे और 7 लोक पृथ्वी के ऊपर। और इन्हीं लोकों में जिन आत्मिक शक्तियों को प्रवेश नहीं मिल पाता है, वे आत्मिक शक्तियां इसी मृत्यु लोक में भूत प्रेत पिशाच बनकर भटकती रहती हैं और समय समय पर विशेष मौकों और अवसर पर लोगों के ऊपर हावी होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती हैं। कभी कभी आपने अक्सर यह देखा होगा कि सब कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, तभी अचानक बुरी घटनाओं की शुरुआत हो जाती है। फिर एक दो नहीं, एक के बाद एक कई बुरी और नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। आपका काम धंधा व्यापार या रिश्ते नातों में प्रेम खूब अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अचानक किसी दिन से ऐसा होता है कि नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू होती हैं। काम धंधा व्यापार ठप होना शुरू हो जाता है, कर्जा बढ़ता जाता है और रिश्ते नातों में भी लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, अचानक उन चीजों में इतनी बुराई, इतनी नकारात्मकता कैसे आ सकती है? ऐसा इसीलिए होता है बंधुओं कि हम भले ही इस संसार में रहकर उन नकारात्मक भूत प्रेत की शक्तियों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। और जैसे ही कोई विशेष समय, अवसर या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें ये भूत प्रेत की नकारात्मक शक्तियां जातक के ऊपर हावी हो सकती हैं, तो इन परिस्थितियों का, इस समय काल का ये भूत प्रेत पिशाची शक्तियां तुरंत लाभ लेती हैं और आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। एक बार ये शक्तियां किसी के ऊपर हावी हो जाएं तो पूरा जीवन ही नर्क बन जाता है। जी हाँ बंधुओं, इनसे पीछा छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इनके स्पष्ट संकेत कभी मिलते ही नहीं हैं। मिले जुले से संकेत मिलते हैं। जातक सोचता है कि उसका भाग्य ही खराब है, उसके कर्मों में ही कहीं कोई दोष है और वह जीवन भर कष्ट सहता रहता है, और उसके कष्ट के सहारे जो शक्ति उसके ऊपर हावी है, जो भूत प्रेत पिशाची शक्तियां उसके ऊपर प्रभाव डालकर बैठी हैं, वे आनंद लूटती रहती हैं। पूजा करेगा वह इंसान और उसका फल मिलेगा उस भूत प्रेत पिशाच को, और उसे आनंद मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग चाहे दिन रात पूजा करें, रोज मंदिरों के चक्कर लगाएं, कितनी ही पूजा पाठ करें, फिर भी उन्हें उसका नाम मात्र को भी फल प्राप्त नहीं होता है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो शक्तियां आपके ऊपर हावी बैठी हैं, आपको घेर कर बैठी हैं, ये आप तक पूजा पाठ के पुण्य प्रताप को, फल को आने ही नहीं देती हैं। ये उन्हें स्वयं ग्रहण कर लेती हैं और खुद ऊर्जावान हो जाती हैं और आपको परेशान की परेशान ही रहने देती हैं, क्योंकि आपकी परेशानी, आपके दुख तकलीफ और आंसू ही तो इन भूत प्रेत पिशाची शक्तियों का भोजन होता है। तो अब मकर संक्रांति की रात और उसके बाद 13 रातें ऐसी गुजरेंगी जिनमें कि ये भूत प्रेत और पिशाची शक्तियां आपके पास, आपके घर में आएंगी। आपके ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में ये पिशाची शक्तियां जाएंगी, उनसे कुछ मांग करेंगी। सांकेतिक होंगे इनके आने के संकेत और इनकी मांग। जी हाँ, अलग अलग मांगे होती हैं। इनकी मांग क्या है, इनके संकेत क्या हैं, और आपके ऊपर कोई पिशाची शक्ति हावी है,
इसका प्रमाण क्या है, संकेत क्या है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। और 13 दिन ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं, या फिर मकर संक्रांति की रात ही क्यों, ऐसा क्या खास है इस रात्रि में, यह भी हम आपको बताएंगे। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन के उस कमजोर हिस्से को आपको बताएगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। और यदि कोई बात करता भी है तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करके चले जाते हैं, सही समाधान नहीं बताते हैं, सही तरह से समस्या को भी नहीं जानते हैं, केवल सुनी सुनाई बातों को कह सुनकर चले जाते हैं। परंतु हम आपको आज आपके जीवन की समस्याओं की उस जड़ के बारे में बताएंगे जिसने शायद आपको इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है कि अब आपके ऊपर कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ, मंत्र, अनुष्ठान काम नहीं करता है। आपने खुद यह महसूस किया है। दिल से तो आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आपने आज तक अपने जीवन में किसी के खिलाफ भी कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं किया है जिससे कि किसी के आंखों में आंसू आए हों। आप हमेशा दूसरों का भला करते हैं। इसी के साथ साथ आप पूजा पाठ, धर्म कर्म भी खूब करते हैं, कोई कसर बाकी नहीं है। अपने काम भी पूरी मेहनत के साथ करते हैं, कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है। इन सब के बाद भी कायदे से नियम तो यह बनता है कि आपको बेहद सुखी होना चाहिए था, धन दौलत होनी चाहिए थी, बेशक भरमार ना हो लेकिन इतनी धन दौलत तो होनी चाहिए जिसमें कि आपकी और आपके अपनों की जरूरतें पूरी होती रहें। इसी के साथ साथ आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन है इसका एकदम उल्टा कि आपके जीवन में दुख ही दुख हैं, हर जगह रुकावट, अड़चन, परेशानियां। कभी कोई कहता है कि ग्रह खराब हैं, कभी कोई कहता है कि पितृ पूर्वज नाराज हैं, कभी कोई कहता है कुल देवी या देवता नाराज हैं। तो कुल देवी या देवता या पितृ पूर्वज क्या आपके शत्रु हैं? वे आपके शत्रु नहीं हैं, वे आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे प्रेम ही तो करते हैं। तो वे आपसे नाराज भी होंगे तो क्या वे आपके जीवन को नरक बना देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे आपसे नाराज होंगे तो बस इतना होगा कि आपको बहुत अधिक सुख प्राप्त नहीं होगा, बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, परंतु कष्ट नहीं आएंगे आपके जीवन में, बस रुकावट सी बनी रहेगी जीवन की गति में। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपके जीवन में दुख ही दुख इसलिए भर जाते हैं कि कोई पिशाची शक्ति आपके ऊपर हावी है। बातें तो और भी बहुत गहरी, बेहद महत्वपूर्ण, हमारी साधना के अनुभवों पर आधारित हैं जो हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। महामाई का आदेश है, इसीलिए आपको ये बातें हम बता रहे हैं। हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो महामाई हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, ऐसे संकेत भेजती हैं कि उन्हें हम माई का आदेश मानकर आपके लिए कार्यक्रम बनाने लगते हैं। फिर जो विचार जो हम बोलते हैं वह सब भी महामाई ही अपने अनुभूति के आधार पर विचार हमारे मन में डालती रहती हैं और हम बोलते रहते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि महामाई की वाणी है जो आप तक पहुंचना चाहती है। आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, उल्टे सीधे उपाय करना आप छोड़ देंगे। कभी कभी तो आप ऐसे उपाय करने लगते हैं, ऐसी क्रियाएं शुरू कर देते हैं जिनसे कि ये पिशाची शक्तियां स्वयं आपकी ओर खिंची चली आती हैं और आप इनको खुद ही आमंत्रित करते हैं अपने आप को दुखी करने के लिए। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, इनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और सीधे माई के आदेश पर निर्मित हुआ है, इसे आपको पूरा देखना ही होगा, वरना आपका यह पूरा 2025 ही नहीं, आने वाला संपूर्ण जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, मिट्टी में मिल सकता है। जी हाँ बंधु, तो निवेदन बस आपसे यही है कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें और जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन बातों को गहराई से समझें, यानी कि समय निकाल कर इस कार्यक्रम को देखें, सारे दूसरे कार्य बंद करके फुर्सत से तसल्ली के साथ बैठकर देखें, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे YouTube पर इस तरह से शुद्ध ज्ञान कोई नहीं दे रहा है, बस इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं, उसी में आप जैसे भोले भाले लोग बरगलाए जा रहे हैं। तो बंधु, आप शुद्ध ज्ञान को स्वीकार करिए, स्वागत करिए और कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बंधु, माता रानी को याद करते हुए
बिना किसी विलंब के इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली रक्षा करो। माई आपकी रक्षा करेंगी, माई आपका पालन करेंगे। एक बार नहीं 3 बार लिखना बंधुओं। लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं, लिखते ही नहीं है या फिर एक आध बार लिख के ही सोचते हैं कि चलो हो गया। नहीं बंधुओं, भाव बहुत आवश्यक है, अपने भाव को प्रकट करिए। इसी के साथ साथ जो लोग आज चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं, याद रखें कि यह चैनल जो है, यह कार्यक्रम जो है वो माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, माई की पूरी कृपा लेकर आया है। तो आपको आज इस चैनल परिवार का हिस्सा बनना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा लिखते ही सीधे माई की कृपा आप तक पहुंचेगी, आपका उद्धार हो जाएगा। अगले 2-4 दिनों में ही आपको कोई ना कोई एक बहुत ही अच्छी शुभ खबर सुनने को मिल जाएगी, जो कि माई के प्रेम का, उनकी कृपा का प्रमाण होगी। तो चलिए जल्दी से कमेंट में लिख डालिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कि माई मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, अपने कार्यक्रम के मूल विषय को अब प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। गुरुजी, एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहां कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है। कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि हमारी सनातनी परंपरा में 14 लोकों का, या यूं कहें कि 14 भुवन का प्रमाण मिलता है, इसके विषय में विचार मिलता है। तो एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक, और यह पितृलोक सूर्य लोक के ठीक ऊपर मौजूद होता है। और एक खास बात कि सूर्य देवता से पितरों का, यानी पितृ देवताओं का सीधा नाता माना जाता है, क्योंकि सूर्य देवता के पुत्र आर्यमान को पितरों का देवता कहा जाता है। यह हो गया सूर्य देवता से पितृ देवताओं का सीधा नाता। जब सूर्य देवता की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पितृ पक्ष में ऐसा मानते हैं कि इन्हीं किरणों की ऊर्जा पर सवार होकर पितरों की ऊर्जा भी इस मृत्यु लोक में आती है। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए, मकर संक्रांति का एक ऐसा विशेष पर्व है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है। मकर राशि शनि की राशि है, इसके अधिपति शनि है और इसके कारक ग्रह भी शनि है, यानी इस भाव के कारक ग्रह भी शनि देवता हैं। यानी पूर्ण रूप से यह शनि के प्रभाव की राशि है, शनि का स्वयं का संपूर्ण घर है। इसमें जब सूर्य देवता प्रवेश करते हैं तो जिस प्रकार शनि देव अपने स्वभाव के ठीक विपरीत कार्य करने लगते हैं, यानी जातक को शुभ फल देने शुरू कर देते हैं, सकारात्मक घटनाएं जातक के जीवन में होने लगती हैं, उसी प्रकार सूर्य देवता के स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। सूर्य देवता जहां क्रूरता के, अग्नि के, न्याय के प्रतीक होते हैं, वहीं इस घटना के बाद सूर्य देवता सौम्य हो जाते हैं, अपने परिणाम जातक के ऊपर अधिक से अधिक लुटाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि सूर्य देवता और शनि देव दोनों ही भयंकर क्रूर और बेहद न्याय प्रिय ग्रह हैं, लेकिन जब ये ग्रह अपने प्रभाव को कमजोर कर देते हैं या इसके विपरीत कार्य करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। जी हाँ बंधु, अब जो पितृ देवता हैं वे तो पितृलोक में वास करते हैं, वे तो वहीं से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष कहते हैं, तब ही पृथ्वी लोक पर आते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने वंशजों को देखने के लिए। परंतु जो भी अधोगामी पितृ हैं, जिन्हें हम प्रेत कहते हैं, पिशाची शक्तियां कहते हैं, ये भटकते रहते हैं इसी मृत्यु लोक में और ऐसे ही किसी अवसर का इंतजार करते हैं। जी हाँ बंधु, तो जब सूर्य देवता अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं तब इन पिशाची शक्तियों का बल
बढ़ जाता है। अब रात्रि के समय क्यों ये शक्तियां हावी होती हैं, इसे भी ध्यान से समझिए। सूर्य देवता हमेशा नकारात्मक शक्तियों का निरोध करते हैं, उसके रास्ते में अवरोध का कार्य करते हैं। लेकिन रात्रि के समय सूर्य देवता नहीं होते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि के समय माया सोई रहती है और हर प्रकार की सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति बहुत अधिक ऊर्जावान हो जाती है। इसीलिए जो बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले साधक हैं, बहुत ही विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ करने वाले साधक हैं, वे रात्रि के समय ही विशेष गुप्त साधनाएं करते हैं। जो सकारात्मक साधनाएं करते हैं सात्विक शक्तियों की, वे भी, और जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों की साधना करते हैं वे भी रात्रि में ही साधना करते हैं। तो इससे आपको यह समझ में आ गया कि नकारात्मक शक्ति यानी कि जो प्रेत हैं वो बहुत बलिष्ठ हो जाते हैं इस समय में, और 13 दिनों तक प्रेत बलिष्ठ रहते हैं, क्योंकि सूर्य देवता अपने प्रभाव को कम करके रखते हैं, यानी कि सौम्य हो जाते हैं। जी हाँ बंधु, अब इसी समय काल पर प्रेत हावी होने की कोशिश करते हैं आप जैसे भोले भाले लोगों पर, और आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपके घर में, आपके जीवन में कोई प्रेत घूम रहा है आपके आसपास या आपके ऊपर हावी हो चुका है? तो इसके कुछ स्पष्ट संकेत हैं, ध्यान से सुनिए। आप जब रात्रि के समय सोएंगे, मकर संक्रांति की रात्रि के बाद से आपको ये संकेत देखने हैं, और जैसे ही संकेत दिखें तो एक बहुत शक्तिशाली उपाय हम आपको बताएंगे आगे कार्यक्रम में। उस उपाय को कर लेना है, आपको इन प्रेतों से तुरंत राहत मिल जाएगी। ये प्रेत आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए कि रात्रि के समय जब आप सोते हैं तो आपको 2 तरीके के सपने आएंगे। या तो बहुत ही डरावने से सपने जिसमें कि कोई साया आपके पीछे पड़ा होगा, आपको मारना चाहता होगा, या जिसे देखकर आपको भयंकर भय लगेगा, आप डर के मारे थर थर कांपने लगेंगे। या फिर बहुत ही नीचता वाले संकेत आएंगे, कामुक सपने आएंगे, जिनके बारे में सोचकर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपने यह सपना क्यों देख लिया। ऐसे सपने यदि आपको आने शुरू हो जाएं तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई पिशाची शक्ति प्रवेश कर चुकी है। इसी के साथ साथ अचानक से आपको अपने घर में कुछ दुर्गंध सी महसूस हो, चलने की आवाजें रात्रि के समय महसूस हो, और अक्सर आपको अचानक किसी तरफ देखने में ऐसा लगे जैसे कोई खड़ा था और फिर दोबारा देखने पर वह वहां ना दिखाई दे। तो ये भी संकेत है कि कोई पिशाची शक्ति आपके घर में आ चुकी है। एक जातक हैं जिनसे हमारी बात हुई थी, बोले गुरुजी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है हमारे घर में कि अचानक हम किसी कोने की तरफ देखें या किसी तरफ देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा था, या हमारे बगल या पीछे की तरफ ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा हुआ है, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं दिखता है। हमें तो बहुत भय लगता है। हम उनसे जब बात कर रहे थे तो उनके जो संकेत थे वे इसी ओर इशारा कर रहे थे कि उनके ऊपर कोई पिशाची शक्ति धीरे धीरे हावी होना शुरू कर रही है। तो हमने उनको कुछ उपाय बताए और उसके बाद उन्हें उस पिशाची शक्ति के संकेत मिलने बंद हो गए, यानी वह उन्हें छोड़कर भाग गई। तो ये शुरुआत होती है बंधु। बाद में फिर एक बार जब ये शक्तियां हावी हो गई तो इनसे बच पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो शुरुआत में ही समझ लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि आपका कोई भी काम हो बनते बनते बिगड़ जाएगा। आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे। हमेशा आपके मन में ऊल जलूल अनावश्यक नकारात्मक विचार ही भरे रहेंगे। आप चाहकर भी इन विचारों से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। नकारात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। आप चाहकर भी इन कार्यों से दूरी नहीं बना पाएंगे। आपको अपना कार्य करने का मन नहीं करेगा। अपने ही कार्य से आपकी रुचि समाप्त होने लगेगी और उल्टे सीधे कार्य, उल्टे सीधे विचार आप करना प्रारंभ कर देंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अचानक से आपका स्वभाव बदलेगा। अचानक आपको बहुत अधिक क्रोध आ जाएगा, फिर दूसरे ही पल आपको बहुत अधिक प्रेम आने लगेगा। तुरंत आपको अपने ही काम पर, अपने कहने पर पछतावा होने लगेगा। तुरंत आप किसी से बहुत बुरी तरीके से झगड़ सकते हैं और तुरंत ही आप बदल जाएंगे और आपका स्वभाव बहुत ही प्रेम भरा हो जाएगा। अपनी गलती की आप क्षमा मांगते घूमेंगे। यह स्वाभाविक परिवर्तन भी सांकेतिक इशारा है कि कोई पिशाची शक्ति हावी हो रही है। एक संकेत और है कि पूजा करते करते अचानक से दीपक का बुझ जाना। यह दीपक की जो लौ है वह बहुत छोटी और बहुत ही धीमी जलना। जी हाँ, दीपक की जो लौ है उसमें से काला धुआं निकलना। पूजा करते समय मन में उल्टे सीधे कामुक विचार आना, नकारात्मक विचार आना, साथ ही साथ बहुत तेज जम्हाई आना, नींद आना और
हाथ से किताब चालीसा की या फिर माला छूट जाना, ये सारे संकेत हैं पिशाची शक्तियों के। आप ध्यान से समझते जाइए। अचानक आपके घर में नमी बढ़ने लगेगी, एक अजीब दुर्गंध सी आने लगेगी, लोग आपके घर के दरवाजे पर बैठना बंद कर जाएंगे, आपके घर कोई मेहमान आएगा तो दूसरे दिन ही भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। और धीरे धीरे जब इन शक्तियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपको अपने घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। घर से बाहर तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन घर में जब आप आएंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा। घर का माहौल मायूसी और उदासी भरा रहेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे घर में कोई गमगीन घटना घट चुकी है। बिल्कुल शमशान की तरह शांति और मायूसी घर में छाई रहेगी। बाहर जहां आप अपने मित्रों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ हंसते मुस्कुराते दिखाई देंगे, घर में आते ही अचानक आपका मूड या तो खराब हो जाएगा, क्रोध से भरने लगेगा, या फिर उदास हो जाएगा। पता नहीं किस बात की उदासी मन में हावी हो जाएगी और आप दुखी से दिखाई देने लगेंगे। ये संकेत हैं, और भी संकेत बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण संकेत है बस उन्हीं की चर्चा हमने की है। बहुत सारे संकेतों की चर्चा तो करेंगे तो कार्यक्रम बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो आप खुद ही अनुमान लगा लेना कि अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए तो समझ लीजिए कि यह परिवर्तन आपका नहीं है, उस पिशाची शक्ति का है जो आपके ऊपर हावी है। तो ये संकेत अगर आपको दिखें तो सावधान हो जाना। नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत पिशाच की शक्तियां आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। कैसे करेंगे यह? एक लोटे में, जो पूजा पाठ का लोटा होता है, उस लोटे में जल लेंगे, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएंगे और उसे पूरे घर में, घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर और छत पर अच्छी तरह से छिड़केंगे। इससे नकारात्मक शक्ति की शुरुआत जो होगी वह कमजोर पड़ जाएगी। इसी के साथ साथ आप अपने पूरे घर का बंधन करेंगे, यानी कि महामाई का बंध अपने घर में लगाएंगे। यह आप कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। किसी भी शनिवार के दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं या फिर किसी भी रात्रि को कर सकते हैं। हर रात्रि महारात्रि है, माई की रात्रि है। तो ध्यान से सुनिए, आपको पीली सरसों लानी है। पीली सरसों लगभग 1 मुट्ठी, और इस पीली सरसों को आपको एक कटोरी में रखनी है। पीतल की कटोरी या प्लेट होनी चाहिए, और इस पीली सरसों को आपको महामाई के चरणों में रखनी है, यानी माँ बगलामुखी की फोटो के नीचे रखनी है। यदि फोटो आपके घर में नहीं है तो आप महाकाली के चरणों में रख सकते हैं, या फिर फोटो बाजार से ला सकते हैं माँ बगलामुखी की। अब आपको रात्रि के समय यानी 11 और 12 बजे के बीच में, क्योंकि माँ बगलामुखी का जो अवतरण है वह रात्रि को 12 बजे माना जाता है, तो रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास आपको अपने पूजा घर में जाना है। गाय के घी का दीपक जलाना है, पीले रंग की चौकी लगानी है, उस पर महामाई को विराजमान करना है, पीला प्रसाद चढ़ाना है और पीले पुष्प चढ़ाने हैं। खुद भी पीले आसन पर बैठना है, पीले ही वस्त्र पहनने हैं। यदि पीले वस्त्र ना हो तो पीले रंग का चद्दर भी आप ओढ़कर बैठ सकते हैं। अब इसके बाद आपको महामाई के सामने रखे हुए जो सरसों के दाने हैं उन्हें उठाना है। यह काम बहुत बारीक है, इसे थोड़ा सोच समझकर करना है। एक दूसरी प्लेट लेनी है और जो दाने हैं उन्हें थोड़े से आप अपनी हथेली पर लें, और उन सरसों के दानों में से जो शुद्ध सरसों के दाने हैं उनमें से एक एक दाना उठाते जाइए। मतलब कि खंडित नहीं होनी चाहिए वे दाने। एक दाने को उठाइए जो अखंड हो और इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह माँ बगलामुखी का स्तंभन मंत्र है। इस मंत्र को हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसे हर वक्त बोलना ठीक नहीं है। आप इसे देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो हर एक दाने को उठाने के बाद, हाथ में लेने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करके इसे दाने को अगली प्लेट में डाल देना है। ऐसे आपको 108 दाने तैयार करने हैं। समझ में आ गई है आपको बात कि जो सरसों आपने 1 मुट्ठी ली थी उसमें से जो अखंड सरसों है उसके 108 दाने इस मंत्र के उच्चारण के साथ आपको अगली प्लेट में डालने हैं। इस तरह यह सरसों इस मंत्र से जागृत हो उठेगी और यह बंद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। महामाई का स्तंभन मंत्र ब्रह्मास्त्र विद्या है, दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली मंत्र है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बड़े से बड़ा शस्त्र विफल हो सकता है, परंतु यह महामंत्र कभी विफल नहीं होता है। तो आपने 108 दाने तैयार कर लिए हैं अभिमंत्रित करके।
अब आपको यह सरसों के दाने महामाई के चरणों में फिर से रख देनी है और जो बच गए हैं दाने उन्हें वापस उठाकर जहां से लाए थे वहीं रख देना है। उनका इस पूजा पाठ से अब कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपको उन दानों को वहीं रखने के बाद कुछ देर माता रानी से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे महामाई, आप हमारी रक्षा करें। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में हो या हमारे ऊपर हावी हो, भूत प्रेत पिशाच कोई भी, आप इन सब से हमारा पीछा छुड़ाइए। इस प्रकार निवेदन करते रहना है, हाथ जोड़कर बैठे रहना है और इंतजार करना है कि घड़ी में रात्रि के 12 बज जाएं। जैसे ही रात्रि के 12 बजें आप इन 108 दानों को उठा लें और अपने घर के हर एक कोने में जाएं। सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाएं और वहां पर जाकर इस मंत्र को बोलते हुए कुछ दाने बाहर की ओर फेंक दें। फिर अपने घर के हर एक कोने में जाकर कुछ कुछ दाने फेंके वहां पर इस मंत्र को बोलते हुए। फिर अपने घर की छत पर जाकर चारों दिशाओं में इन दानों को उछाल दें। इस प्रकार यह आपके घर का बंधन हो चुका है। अब कोई भी शक्ति हो, कैसी भी शक्ति, भूत प्रेत पिशाच महाशक्ति हो भूतों की, वह भी भाग जाएगी। महामाई के बंधन के आगे टिक नहीं सकती है। तो इस क्रिया को आप कर लें। इसके बाद आपको जो संकेत मिल रहे थे वे मिलने बंद हो जाएंगे और जीवन में जो नकारात्मकता आई थी वह भी दूर हो जाएगी। बंधुओं, जो हमने ज्ञान आपको दिया है यह बहुत ही अमूल्य है। इस ज्ञान को कोई आपको दे नहीं सकता है क्योंकि यह स्वयं की साधनाओं पर, सिद्धि पर आधारित है और कोई साधक ही जब इस ज्ञान को किसी को देगा तो वह काम करेगा। कोई मूर्ख अज्ञानी केवल सुनकर किसी को बता देगा तो यह ज्ञान कार्य ही नहीं करेगा। जी हाँ बंधु, क्योंकि साधना में मेहनत लगती है, माई की सेवा में मेहनत लगती है। माई की सेवा जो करेगा उसे लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। तो बंधुओं, इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि फोन करना है, कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर केवल वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। कहीं और से नंबर उठाकर फोन मत करना, वरना आपके साथ धोखेबाजी, ठगी हो सकती है। तो चलिए बंधु, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।